पढ़े गुने क्या कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समझी मन बौरा हो। 19-20 चौपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, वो जो है कि पकड़ा हुआ सुगा पिंजरा में पढ़ाया गया, पट्टू राम राम बोल गोपी कृष्ण कहो, तो जो है कि उसे क्या, वो तो कुछ समझता नहीं। आखिर में जो है कभी बिल्ली की जबत तो उसको मार के बिल्ली खा जाएगी। उसके पढ़ने गुनने से कोस उसको जो है कि बचाव होता नहीं। उसी तरह से अरे बहुत वेद शास्त्र पुराण भी पढ़ा, पुराण भी पढ़ा, उसका गुनाह तो किया नहीं, समझ नहीं। वाणी बनाने वाला चेतन सत्य भी नहीं जाना, तो क्या मुक्ति होती है? नहीं होती। आखिर तो कल्पना और स्त्री जो बिल्ली है उसको खा जाती है। कल्पना ही ग्रहण करता है विषय भोगी। पढ़ी पंडित पे डिसरे, उक्ति युक्ति तब सब ही बिसरे, ऐसा विचार सागर में बताया है। पढ़ करके पंडित विषयों में जो है कि लिप्त होते हैं तो उक्ति युक्ति सब विद्या उनका विस्मृत हो जाता है, कोई काम नहीं देता है। विषय भोग ऐसी प्रबल, तो वहाँ किसी का जो है कि विद्या बुद्धि कला कौशल कुछ चलती, तो पशु वृत्ति भोगना ही भोगना भर रह जाता है। अधिकांश जो है कि प्यासक्त पढ़ लिख करके जो है कि भोगान्मुख भोग प्रवृत्ति में ज्यादातर जो है देश को भी त्याग करके कहीं जो है कि विवाह करके, कहीं जो है व्यभिचार करके विषय में ही प्रवृत्त हो जाते हैं। तो वो विद्या की कोई विशेषता नहीं हुई, भोग की ही प्रबलता हुई। तो इसलिए पढ़ गुन करके क्या करना, मन तो बहराया हुआ है भोगों में, कल्पना में, वाणी में। अंत में तो बिलैया ही खा जाती है, स्त्री रूप बिल्ली, कल्पना रूप बिल्ली, भ्रम रूप बिल्ली। मन उनका बहरा जाता है। इस बात को समझो, अपने मन को शांत करो, बहराना छोड़ो, तब जो है कि हो जाएगा, नहीं तो निष्फल हो जाएगा। पढ़ने घूमने का जो है कि विद्या का घमंड मत करो, मैं विद्वान हूँ ऐसा समझने से क्या होता है? क्या तुम्हारे मन जो है विषय विकार से निर्मल हो गए? नहीं हुआ तो बनाओ, निर्मल बनाओ, चाहे पढ़ो व न पढ़ो। जो है कि चोरी मत करो, जीव हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, विषय का कामना मत करो, इच्छा वासना मत करो, निंदा मिथ्या गाली मत दो, क्रोध ईर्ष्या मान छल कपट को परित्याग करो, शुद्ध सद्गुण लाई हमस रहने रहस्य कार्य करने वाले बनो। अंत में कहीं भी कोई बिल्ली का झपट न लगे, वाणी का, खाने का, मोटी माया, जीनी माया, कोई का दाव न लगे, किसी का जो है कि हाथ, किसी का घेरा, किसी का चपेटा तुम्हारे पर न लगे, ऐसा स्थिति बनाओ। खूब समझो, मन में मत दौड़ाओ, अपने मन को स्वाधीन करो, निश्चल करो, निर्विकार करो। इस बात को समझ करके निर्विकार निर्विषय जब बनोगे तभी तुम्हारा जो है, चाहे पढ़ो न पढ़ो, बस पढ़ने बोध हृदय में टिकाना, वैराग्य और स्वरूप स्थिति करना, ये महाविद्या है, ज्ञान विद्या है। इससे बढ़कर के दूसरा कोई विद्या नहीं है। इस अनुभव विद्या को हासिल करो। ये बात सुने घर का पाहुना मन बोरा हो, जो आवे त्यों जाए समझ मन बोरा हो। 21 और 22 चौपाई। सुने घर का पाहुना मन बोरा, जैसे सुनसान घर में कोई चला गया पाहुना बनने गया, पाहुना जाता है तो वहाँ कोई आदर करने वाला नहीं, वहाँ तो कोई मनुष्य है ही नहीं। जैसा जाता है वैसा ही फिर पूर्वस्थल को चला आता है, और रहने की जगह ही नहीं, खाली है, कोई है नहीं। सर्वदे जीव शून्य में जाता है, शून्य में कौन आदर करेगा? आकाशवत ब्रह्म माना तो वहाँ क्या ब्रह्म
ब्रह्म किसी और क्या मिलेगा। तब फिर गर्भवास में लौट आता है, जहाँ सुख लेता हूँ समाने छूट गए सब। तो तुम समझ के देखो और नित्यानंदी को छोड़ो, नाग मान के दीवाने मत बनो। सुना घर ब्रह्म है, शून्य घर आत्मा परमात्मा परमेश्वर अल्लाह खुदा लोकांतर, ये सब सुनने का है। किसी में मन भौराता रहेगा और जाएगी तो कहाँ जाएगा? गर्भ में शून्य होने स्थान के मार्ग से गर्भवास को प्राप्त हो जाएगा। जैसा आता है चला जाता है, गर्भ से आया घर में गया। तो जैसे जाते हैं वैसे उलट के गर्भवास में चले आते हैं। तुम समझ के देखो, थोड़ो नाक नित्यानंद को मान के दीवाने मत हो। तो नित्यानंद छोड़ करके अपने स्थिति ठहराव करो। जैसा आएगा सुनने में तो वैसे ही उलट के चला जाएगा। वहां कौन आदर होगा, कौन ठहराव? तो घर में भी शरीर बनाएगा तो फिर बाहर निकलेगा, जन्म लेगा। तो ये शून्य विषय का आसक्ति, शून्य ब्रह्मेश्वर अल्लाह की जो है कि ब्रह्म, ये ही शून्य गर्भवास में जाने का कारण है। इससे जो है कि इसका पावने मत बनो। शून्य करके क्या पावना? अपने चेतन पद स्वयं प्राप्त है, किसी का पावना तो होना नहीं है। स्वयं प्राप्त चेतन पद में हमसे रहने रहस्य संयुक्त स्थिति ठहराव करना है। शांत निर्वाण तो होकर निश्चल रहना। तो जो है कि मन शून्य घर में जाके पावना मत बनो। मन को मत बौराओ विषय जाल वाणी जाल में। जैसे आया तैसे फिर चले जाएगा, छूट जाएगा। इस बात को समझो। जो मन उसको स्थिर करो, शांत करो, निवृत्त करो, एकाग्र करो। तो शरीर तो नाशवान है, छूट जाएगा। तो जो है कि आप अपने चेतन पद, चेतन स्वरूप जो पारक स्वरूप है, उसको कहीं आना जाना नहीं है। वो स्वरूप ही है। तो उसी में स्थिर हो, शांत हो, निश्चल हो। इस बात को ठीक से समझो। सारा आनंदी, सारा ब्रह्म भूल विकार को जो मिटा करके अपने हंस पद में, पारक पद में ऐसा शांत रहो कि कहीं आना जाना नहीं। तो वह अवयव छूट गया। स्वरूप स्थिति, मुक्ति स्थिति उसको जो है कि बन गया। तो अभी जीवन में अपनी जो है कि जीवित अवस्थान बना लिया, तो फिर पीछे आयु पूरा होने पर भी उस स्थिति में रहेगा। ऐसी स्थिति बना के अपना जीवन कल्याण कर लो, ये भाव है। माने को तीरथ घना मन बोरा हो, पुजबे को बहुदेव समझ मन बोरा हो। 23 और 24-22। नहाने को तीरथ घना मन बोरा हो, सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। उन्हें ही कल्पना कर करके नहाने को घने तीर्थ, 4 धाम 64 तीर्थ, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा कावेरी गंगोत्री यमुनोत्री पुष्कर काशी प्रयाग रामेश्वर बद्री द्वारका जगन्नाथ और जो है कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सब थे पहुंच जाएगा। ऐसे मान रखा है। बहुत सी तीर्थ, पानी का तीर्थ, पत्थरों का देवता, मूर्ति, मंदिर। तो ऐसे जो है कि बहुत सी तीर्थ बनाए हैं नहाने के लिए। अब उसी में मन बौरा रहा है। जिन आँखी में पथरा देव समुझ दियो ब्रह्मजाल,
छिंचन जीव न जीव को भोगे का करा। पंचग्रंथ में कहा है। आँख के सामने में तो पत्थर की मूर्ति रख दे, देख ये भगवान है, किसी का दर्शन कर, किसी की पूजा कर, ये तुम्हारे सब मनोकामना पूरा करे। और समझ को ब्रह्म जाल का समझ जुड़ा दिया। ऐसे क्षण क्षण में जीवन जीव को जो है काल कराल भ्रमिक गुरुआ लोग तो भोगाते हैं। अब उनका संपत्ति लेके अपना भोग भोगते हैं। तो पूजने को बहुत पूजा करने के नहाने के लिए तो घने तीर्थ बना दिया है, और पूजने को बहुत देव समझ मन हो रहा। पूजा करने के लिए बहुत देव बनाए, 33 कोटि देवता, 33 कोटि देनियां, 33 कोटि मंत्र, 33 कोटि की अंतर तंत्र। सब नाहक जीव सब भ्रम धोखे में पड़े। अब जैसे जाते हैं वैसे बाहर निकल आते हैं, ज्यों आवे त्यों जाए। एक बोला है मां, अब तो भी समझ, न तुम्हारे ये तीर्थ तुमको तारेंगे, न ये देवता तुम्हारा कुछ काम आएंगे। जड़ है, जड़ पानी, जड़ मूर्ति, जड़ मंदिर, जड़ का विस्तार तुम्हारी क्या सहायता करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। सब भूल भुलैया में सारा जीवन खत्म हो जाए। इस बात को समझ करके ये भ्रांति को पहले परख के त्यागो। तीर्थ नहाने के लिए तो कहीं भी शुद्ध पवित्र पानी दे करके नहाओ, रोज ही नहाओ। और जो है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन पवित्र करो तो जो है कि काठ के कठौती में भी गंगा है, किसी भी पात्र का जल गंगा है, पवित्र है। मन निर्मल किए बिना गंगा स्नान से भी कुछ नहीं होगा। जलचर मछलियां सब नदी में रहती हैं, उनको कोई पुण्य नहीं होता है। पूजा करने के लिए बहुत देवी देवता बनाए, इनकी पूजा कर। गृहस्थ के लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसा उपनिषद में कहा। तो चेतन की माता पिता और जो है कि आचार्य गुरु अतिथि का सत्कार करना, ये देवता ही है। तो ये इनका जो है कि यथा करना। अब सारे त्यागी साधु संतों के लिए गुरु संत यही सब देवता हैं। सद्गुणधारी ज्ञान बोध वैराग्य देने वाले वही देवता हैं। देव अचेत जड़ मूर्ति अनेका, साधु सचेतन करो विवेका। साधु संत गुरु सभी हितकारी, सेवा करिए ज्ञान विचार। ऐसे कहा है। साधु संत गुरु तो सबकी हित करने वाले होते हैं। उनके ज्ञान विचार करके रहने रहस्य को देख करके यथायोग्य सेवा कीजिए। चैतन्य भक्ति से ही हृदय पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, शीतल होगा, और उसी से तुम्हारा जो है कि हृदय शुद्ध भी होगा। तो इस तरह से जो है कि जड़ पूजा, जड़ स्नान धर करके चैतन्य पूजा, और वह है कि ज्ञान गंगा का स्नान करना, अपने तन मन को स्वच्छ पवित्र करके अपना स्थिति ठहराव करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये बात बिन पानी नर बूढ़ ही मन बोरा हो, बिन पानी नर बूढ़ ही मन बोरा हो, तुम टेको राम जहाज समझ मन बोरा हो। 25 और 26 रुपये। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, बिनु पानी नर बूढ़ ही मन बोरा। संसार के नरजीव सब बूढ़े डूबते हैं एक अनुमान का भवसागर बना कर। भवसागर कुछ पानी नहीं, ये एक अनुमान है, भ्रम है, भूल है, दुविधा है, उसमें डूबते हैं। कहीं विषय विकार में डूबते हैं, वाणी कल्पना में डूबते हैं, मन बुद्धि वाणी से अपना मान करके डूबते हैं, तल्लीन होते हैं, लवलीन होते हैं, गर्दाप होते हैं।
बेभान हो जाते हैं मनमानंदी में, ब्रह्मचक्र में और विलास में। तब ये तो बिना ही पानी के जो है कि निर्जीव अबोध होके बूढ़े ही डूब रहे हैं, डूबते हैं, डूब रहे हैं, गोता लगा रहे हैं इसमें, ब्रह्मचक्र में, भोग में, योग में, ब्रह्म ज्ञान में, वाणी जाल में। उसी में मन बौरा रहे उनका, पगलो रहा। तुम टेके राम जहाज, समझ मन बोरा, और राम नाम का एक जहाज बनाया जो तुमने टेका है, पकड़ लिया है, टिका है उसमें, राम नाम के जहाज में। तो कुछ जहाज नहीं है, कोई कल्पना है। मिथ्या सागर, मिथ्या नाव, मिथ्या पूजा, मिथ्या देव, मिथ्या तीर्थ, मिथ्या भाव, कर्ण व्यवहार, मिथ्या समुदाय। तो ये सब तो भ्रांति ही भ्रांति है। ऐसे मिथ्या के आधार लेने से कहीं छुटकारा होता है? कभी नहीं होता है। तो इसलिए जो है कि कैसे बनाओ सत्य, तो जो है कि सत्य में स्थिति करो, सत्य की पूजा, सत्य ही देव, सत्य ही तीर्थ, सत्य ही भाव, कर्णवार, सदगुरु, संत समुदाय। तब समुदाय इनके जो है कि संग साथ करने से सत्य में स्थिति ठहराव होगा। तब जो है तुमने जो राम का जहाज, हनुमान का जहाज टेक लिया, टिक लिया, मानन कर लिया, और उसे भी तुम्हारा मन बौरा गया, इस बात को ठीक से समझो। अब कैसा राम जहाज बजाना? तो राम माने तो रमैया राम, तुम्हारा स्वरूप ही है। तो स्वरूप जो चैतन्य है उसमें ज्ञान का जहाज बनाओ। तुम किस वो ज्ञान के जहाज, बोध का जहाज, वैराग्य के जहाज में टिको। टेकना तो टिकना, परिपक्व होना, निश्चल होना। अनुमान के राम छोड़ के प्रत्यक्ष जो हृदयवासी राम, हृदय बसे ते ही राम ने जाना है। हृदयवासी राम को तो जाना नहीं है, और अपने कोई अलग ही राम माना तो इससे क्या होना है? कुछ नहीं होना। इसको ठीक से समझो। मन जो तुम्हारा जो है विषय विकार और अनुमान कल्पना में दौरा रहा है, उसको परित्याग करो। परित्याग करके जो है खूब समझो। चैतन्य राम, ज्ञान जहाज, गुरु भक्ति, बोध, विचार, वैराग्य, इसमें दृढ़ होके अपने कर्तव्य को समझो, हमसे रहने को समझो, और जो है कि समझ करके एकाग्र शांत निर्वांत हो जाओ, तो इसी मनुष्य जीवन में तुम्हारा सब कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसे सत्यनिष्ठ सत्य स्थिति बनाने वाले बनो, ये भाव है। कहे ही कबीर जग भरमिया मन बोरा हो, तुम छाड़ो हरि की सेव समझ मन बोरा हो। 26, 27 और 28 चौपाई। कहीं कबीर जग भरमिया मन बोरा हो, तुम छाड़ो हरि की सेव समझी मन बोरा हो। ये है चातर दूसरा 28 चौपाई तक वादन किया है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर कहते हैं, कहते हैं जग भर में ये सब मिथ्या धोखा मान के सारा संसार के जीव मनुष्य भ्रमिक हो गए, दीवाना हुए, मन बौरा, उनके मन तो बौरा हो गए। तो तुम परख के हरि की सेवा छोड़ो। हरि कहिए गुरुआ, गुरुआ कहिए माया, माया कहिए पानी, पानी कहिए काय, काय कहिए कल्पना, कल्पना कहिए ब्रह्म। इतने बात मान के तो
वो परख के तो परख पर फिर हो। कहते हैं सदगुरु, ये संतो भक्तों सज्जनों सुनो समझो बूझो परखो। जग भर में मैं जो कहता हूँ, जगत के जे तो सब भ्रमी है, भ्रमित हैं, भ्रमित भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, लटके हुए हैं, इधर से उधर उधर से उधर, कोई निश्चय तो है नहीं। उनका मन तो बौरा रहा है, तोषे में भटक रहा है, अनिश्चित है। कहीं विषय भोगों में तो सारा संसार है, कहीं कर्म में भ्रमिक है, कहीं उपासना में भ्रमिक है, कहीं योग में भ्रमिक है, ज्ञान में भ्रमिक है, ब्रह्म ज्ञान में भ्रमिक है, भौतिकवाद में भ्रमिक है, देहवाद में बोले हैं, बिंदवाद में बोले हैं, शून्यवाद में बोले हैं, अनंत जो है कि पक्ष है, भूलना ही भूलना है, भटकना ही भटकना है। अब इस तरह से तुम भी अभी तक भटक रहे हो, भूल रहे हो। अब आखिर में कहते हैं, अगर अपना सुख शांति उद्धार कल्याण चाहते हो तो तुम छाड़ो हरि की सेव। समझ में नहीं हो रहा? हरि की सेव, हरण करने वाले गुरुआ लोगों की सेवा, स्त्रियों की सेवा, विषय भोगियों की सेवा, संसारियों की सेवा, छोड़ो इसको। जो आज तक इनकी सेवा, इनके अधीन, इनके दास, इनके गुलाम होते आ रहे, इनको अभी समझते ही छोड़ दो। जिस कारण से तुम्हारा मन बोरा रहा है, भूल रहा है, भ्रमित हो रहा है, जकड़ रहा है, खूब समझो, तुम्हारे चेतन के परे कोई हरि नहीं, ईश्वर नहीं, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, अल्लाह नहीं, खुदा नहीं, भगवान नहीं, कोई तुमको सुख दुख देने वाला नहीं। तुम्हारा जो है कि चेतन के सिवा और कोई सत्य वस्तु है। तो इनकी सेवा क्यों करते हो? वाणी कल्पना की सेवा क्यों करते हो? मिथ्यामानंद की सेवा क्यों करते हो? छोड़ो, बिल्कुल परख के छोड़ो। अब ये हरण करने वाले, ये एक तो भ्रमिक गुरुआ लोग, इनकी भी सेवन मत करो, इनके संग साथ में मत लगो। ये विषयी लोग, तुम्हारे संगी साथी, इनका भी संग साथ छोड़ो। ये तो तुम्हारे सद्गुण का ही अपहरण करने वाले। और जितना मिथ्या वाणी है उसको भी छोड़ो, सब संप्रदायों को छोड़ो, सब ग्रंथों को छोड़ो, सब मिथ्यामानंदी को छोड़ो, चेतन के बाहर के जितनी भी जो है कि स्थापना है सबको छोड़ो। कोई ग्रंथ, कोई पंथ, कोई जो है कि सिद्धांत का पक्ष ही मत ले। सबकी जो है कि सेवा, सेवन, संग, साप, पक्ष, दुराग्रह, आसक्ति, मोह, ममता, सब छोड़ो। इसको खूब अच्छी तरह से समझो। जो इसमें मन बौरा रहा है उसको ठीक ठाक करो, स्वस्थ बनाओ, समझो। अब सेवा ही करना है तो साधु संत गुरु की करो, दुखी गरीबों की, असहाय की करो, वो भी बाहर से, ऊपर से। तो जो है कि चेतन पद को समझो, अपने स्वरूप से बाहर का कोई हरि नहीं है, इसको ठीक से समझो। उसके लिए कुछ सेवा करने की, योग करने की, ध्यान करने की, ज्ञान करने की, आशा करने की, समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई सत्स्वरूप ही नहीं है तो उसके लिए क्या करने की? सत्स्वरूप तो जो स्वयं प्रकाश, जो अविनाशी स्वरूप है, हृदयस्थ चेतन, अब उसमें स्थिर होने के लिए वाणी और खानी जितनी मानंदी है सबको मिटाने की, सबको हटाने की, सबको छूटने की आवश्यकता है। अब ये जो है कि पार के साधु संत गुरु की यथा योग्य शक्ति अनुसार सेवा सत्संग करके बोध
को टिकाओ, वैराग को टिकाओ, भक्ति को टिकाओ, ज्ञान को टिकाओ, सद्गुण रहने रहस्य को टिकाओ। हमसे बनो, हमसे का रहने रहस्य सदाचरण को धारण करो, सच्चा साधु सच्चा भक्त बनो, सच्चा संत बनो और अपने मन को बिल्कुल शांत स्वच्छ पवित्र निर्मल बना करके ये मनुष्य जीवन में अपना जो है कार्य सिद्ध कर लो, जीवन मुक्त की स्थिति बना लो। इसी तरह वर्तमान में अपना जो है कि कार्य सिद्ध करके दुर्बंध मुक्त हो जाओ। ये इसका अभिप्राय 2 चातर के 28 चौपाई तक का भावार्थ यहाँ पर हो गया। इति श्री बीजक मूल सदग्रंथे सप्तम चाचर प्रकरणम समाप्तम। 7 इति कहे यहाँ पर श्री कहे श्रेष्ठ बीजक नाम का मूल सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश रूप सदग्रंथ में 7वां चातर नाम का प्रकरण, जिसमें माया का कलोल शोभा वर्णन किया गया, 7वां चातर प्रकरण भावार्थ सहित समाप्त हुआ, पूरा हो गया। संध्या समय के 6 बज करके 10 मिनट भी हो जाता है। साहेब